Anyone may inform to Rabila Siddiqui. She must write her ID. Inza Mahim Sayyid. Rabika Siddiqui. She must write her ID. Okay. So let us suppose the price in 1995 was 100. Now it is 35% less. So it will become 100 minus 35 will be 65. So now the price is 65. We have to calculate the price in 1995. We have to calculate the price in 1995. So one side we will write price in 1995. In 1995, that have to calculate, that will be taken on the left side. And the prices in 1998 on the right side. Here in between there is a sign of equal. So if it is X, 1995 price is X, then the price in 1998 is 910. 1998 on this side, 1995 on this side. If the price in 1995 is 100, then the price in 1998 is 65, 165. Mustafa. Okay. The price in 1995 is X. So 1998 is 910 on the right side. If the price in 1995 is 100, then the price in 1998 is 65. So this is the ratio proportion method. This is called the ratio proportion method. So in the ratio proportion method, the product of the extremes, these are called extremes. So in the ratio proportion method, we use the formula product of the extremes is equal to product of means. Means mean middle numbers. So these are the extremes. The corner number, the product of their X into 65 is equal to product of the mean, the middle number, 100 into 910. So X is being multiplied with 65. We will take 65 on the other side. So X will become 100 into 910. It is being multiplied. It will divide on the other side. अब इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. एक्स क्या है? 1995 की प्राइस. एक्चुअल प्राइस है 1995, एक्चुअल प्राइस है 1998. ये हमने सपोज प्राइस थी हमारी 100 और ये सपोज प्राइस थी 65. ये सपोज थी और ये एक्चुअल होंगी. यहाँ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 1400. तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ज्यादा होनी चाहिए, तो ये 910 से ज्यादा है. Therefore, price in 1995
was 1400 पाउंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बस आपने ये जहन में होना चाहिए आपके कि ये ज्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि अगर आंसर आपके पास कम आ रहा है तो इसका फौरी तौर पर आपके जहन में आ जाएगा क्योंकि भाई ये गलत है, ये तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पहले 100 थी तो अब 65 हो गई, 95 में 100 थी अब 65 हो गई, कम हो गई अब ये इतनी है तो इससे ज्यादा होनी चाहिए थी 1995, तो वो उससे ज्यादा आ गई, आप देख ले ज्यादा आ गई। सर जी हमें सपोज 100 ही करना है, अगर हम कोई 100% है ना अदर बेटा, नंबर सपोज। कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मुश्किल हो जाएगी ना बेटा, 100 से तो 35% दिया, 35 माइनस कर दिया, उसमें तो फिर आपको ओके सर। 35% कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको 35% उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज आप ले लेते आप ले लेते 50, आप क्या ले लेते हैं 1995 में, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, आप 50 ले लेते, तो फिर 1998 में क्या होगा, पहले 50 का आपने 35% निकालना होगा, फिर वो 50 में से माइनस करना होगा, तो वो फिर प्राइस आएगी सपोज प्राइस। तो हम वो कैलकुलेशन से बचेंगे, 35% उसमें उसने दिया था, हम परसेंट में ले लेते हैं, हम उसको 100 सपोज कर लिया, उसमें 35% कम कर दिया, 35 माइनस कर दिया 100 में से, तो 65 आ गया डायरेक्ट। आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन मुश्किल हो जाएगा सवाल, क्वेश्चन काफी मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 35% उसका, फिर उसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए हम जो है ये कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन ओके नंबर सर। 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी दैट वाज क्वेश्चन नंबर, ये 5 था, 4 नहीं था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 4 तो हमने पहले कर लिया था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5, 4 हमने पहले कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। अच्छा एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि आज मैं अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट आपकी, आज शाम में आप चेक कर लीजिएगा, और मैं अभी अपलोड कर दूंगा क्योंकि असाइनमेंट तो मेरे पास तैयार है, और इसके बाद और वो टाइम में शाम का उसको दूंगा, शाम में आप उसको ओपन कर सकते हैं, अभी नहीं ओपन होगा वो आपसे, और वो असाइनमेंट फिर आपने 2 दिन के अंदर अंदर जमा करानी होगी, 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो असाइनमेंट जमा करानी होगी, उस पर टाइम होगा दो दिन, जब आप उसको असाइनमेंट पे जाकर उसको चेक करेंगे, खोलेंगे, तो असाइनमेंट भी मिलेगी आपको, उस वक्त टाइम भी मिल जाएगा कि किस वक्त आपको किस तारीख को और कितने बजे तक आपको उसको अपलोड करनी है। आपको असाइनमेंट एलएमएस पे मिलेगी, आपको उसको सबमिट भी एलएमएस पे करना होगा। कैसे करना होगा, पहले उसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है आप उसको पेपर पे सॉल्व करेंगे, उसका फोटो बनाएंगे, फोटो बनाने के बाद उसको आप क्या करेंगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके आजकल तो बहुत सारे नेट पे जाएंगे तो बहुत सारे वो मिल जाएंगे आपको, वेबसाइट्स जो आपको फौरी तौर पर उसी वक्त वो कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। पीडीएफ पे कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है ना आपने एलएमएस पर ही सबमिट करना है, उसको एलएमएस पर ही सबमिट सर करना है। तो याद रखिए कैन विद यू इन द टेल टाइम मी होगा। असाइनमेंट मार्क्स कितने हैं? असाइनमेंट के 5 मार्क्स होंगे बेटा, तो असाइनमेंट होगी, और इसी तरह फिर नेक्स्ट वीक आपका क्विज होगा, नेक्स्ट वीक आपका क्विज होगा, सर और क्विज जिनकी जी सर कहिए जिनकी ये फर्स्ट क्लास है, मैं आपकी बेटा। फर्स्ट वो क्लास अटेंड कर रही हूँ। बेटा मैं आपका इंतजार तो नहीं कर सकते ना, जो टाइम है हमारे पास वही है ना, आप उस पे जाकर आप एलएमएस पे जाकर या आप पिछले वीडियो जो है वो देख लें, यही हो सकता है, वहां वीडियोस रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद है एलएमएस पे आपके कोर्स में, उस कोर्स में जाएं, हर डेट के जो वीडियोस हैं वो सब उसमें पड़े हुए हैं, वो आप देख लीजिए, यही हो सकता है बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो वीडियोस आप देख ले, तो वो इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा, बुक्स आपके पास हैं तो बुक्स आप देख लें, बुक्स के एग्जाम्पल्स वगैरह से समझ में आ जाती चीजें, और फिर वीडियोस देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगी। तमाम वीडियोस मौजूद हैं इस कोर्स की जो हमने पढ़ी है अब तक, जो आज तक हम पढ़ रहे हैं।
और वो जो है आपको, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इसमें होता क्या है बेटा, जैसे आज अब मैं 12:30 बजे पढ़ाने लगा तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, तो आधा घंटा आपका वैसे वेस्ट हो गया। इसी तरह ये नेटवर्क जो कि अब हम मशीनों के मोहताज हो गए, हम मशीनों के मोहताज हो गए, अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते। तो ये हम है इस मोहताजी में, तो यही हो सकता है ना कि आप जैसे आप असाइनमेंट देखें, आप उसको कोशिश करें कि फौरन से फौरन उसको सॉल्व कर लें। आसान क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। आसान क्वेश्चन है, छोटे-छोटे क्वेश्चन है। और जिनकी पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तो वो फिर वो पहले वो वीडियोस अपने चेक कर लें, वो वीडियोस देख लें। तो बहरहाल उसके बाद जो है ये आप जो फौरी तौर पर इसको सॉल्व करें, फौरी तौर पर कन्वर्ट करें, फौरी तौर पर इसको सबमिट कर दें। आप ये इंतजार ना करें बेटा आखिरी वक्त का कि अभी तो 2 दिन बाकी हैं, आप कर लेंगे, 2 दिन बाकी हैं, कर लेंगे सबमिट, अभी कौन सा भागा जा रहा है एलएमएस या हम। लेकिन क्या होता है, ऐन वक्त पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है। ये लाइट का भी मसला है, हम तो ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना मुल्क है, हम किसी के गुलाम तो नहीं है। तो लेकिन प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं। तो वो प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, तो उसको उसका यही है, उससे मतलब निमटने का तरीका कि आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि टाइम से पहले ही जमा करा दें। आखिरी वक्त के अंदर जैसे ही आपका सॉल्व हो जाए, आप उसको जमा करा दें बस। उसको कन्वर्ट करके पीडीएफ में फौरन जमा करा दें। इंतज़ार ना करें। इंतज़ार में क्या होगा, आखिरी वक्त में आपके कभी नेट नहीं होगा, कभी बिजली नहीं होगी। तो 2 दिन में तो कोई ना कोई वक़्त ऐसा आ ही जाएगा कि वो आप उसको कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप एलएमएस पे जाके उसको लें, उसको डाउनलोड कर लें आप, फ़ाइल को डाउनलोड कर लें और उसके बाद फिर आपस में नेट हो या ना हो, आप उसको करते रहें। और जैसे ही आपका वो कंप्लीट हो जाए और उसके फ़ोटो बनाएँ, फ़ोटो बना के उसको आप कन्वर्ट करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको जमा करा दें। इंतज़ार नहीं करना बेटा आखिरी वक़्त का। आखिरी वक़्त का जो इसने इंतज़ार किया, बस वो अक्सर फिर वो बच्चे बस उसको सर टाइम ही नहीं था, वो नेट नेट बंद हो गया था हमारा, ये हो गया था, वो हो गया। भाई 2 दिन आपको दिए हैं, 48 घंटे बहुत होते हैं। ये काम मेरे ख़्याल से आधे घंटे का भी नहीं होगा ये, आप जब सॉल्व करने बैठेंगे तो। तो फिर करना क्या है? सॉल्व करना है और क्या करना है? क्या करना है? क्या किया जाता है मैथमेटिक्स में? कोई रोटी बनानी है क्या आपने, या सालन सर बनाना है? मतलब कौन सी एक्सरसाइज करनी है? जी? क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रही बेटा आपकी बात। सर वो बोलना चाह रहे हैं कि वो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस कौन से हैं जो करने। बेटा मैं क्या क्या कह रहा हूँ, अपलोड करूंगा मैं। सुन नहीं रहे तुम पूरी बात। क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, उसको आपने करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये राबिका को बताएं भाई कि वो अपना वो आईडी लिखेगी तो वो एंटर होगी, वरना नहीं हो सकती। इसको बता दें आप। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A company which produces printers proposes to increase its output by 6% each week. Calculate the company's projected output for the next 3 weeks to the nearest whole number. To the nearest whole number printer. If the present output is 720 per week. अब जो उनकी आउटपुट है 720 प्रिंटर्स पर वीक है और वो 6% पर वीक इंक्रीज करना चाह रही है।
तो आपको नेक्स्ट 3 वीक्स की आउटपुट आपको बतानी होगी, नेक्स्ट 3 वीक की आपको आउटपुट बतानी होगी। आज शाम तक बेटा मैं आपकी ये असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। 2 दिन के टाइम में आपको जमा कराना होगा, उसकी डेट और टाइम मेंशन होगी, किस टाइम आपको, किस टाइम तक आप जमा करा सकते हैं एलएमएस पे, उसको जमा कराना होगा, सॉल्व करके उसको जमा कराना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में उसको आपने जमा कराना होगा। तो मैंने बता दिया है, फिर दोबारा जो बच्चे नहीं थे उस वक्त उनको फिर मैंने बता दिया। प्रेजेंट आउटपुट क्वेश्चन नंबर 6। प्रेजेंट आउटपुट है उसकी 720 इंक्रीज पर वीक। कितना % इंक्रीज करना चाह रहे हैं वो? 6%। नेक्स्ट 3 वीक्स की आपने प्रोडक्शन बतानी है, नेक्स्ट 3 वीक की प्रोडक्शन बतानी है। तो इसमें भी हम सपोज कर ले कि अभी 100 है, तो कितनी हो जाएगी? 6% इंक्रीज हो रहा है तो 106। लेट अस सपोज प्रेजेंट आउटपुट 100 है। लेट अस सपोज नेक्स्ट आउटपुट 6% इंक्रीज होगी तो 106 हो जाएगी। 100 पर 100 पर 6% मीन 100 पर 6 इंक्रीज हो रही है तो 106 हो जाएगी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वीक आउटपुट। नेक्स्ट वीक आउटपुट ऑफ नेक्स्ट वीक नंबर 1, आउटपुट फॉर द नेक्स्ट वीक। अभी 720 है, तो आपका क्या ख्याल है, ज्यादा होगी या कम होगी नेक्स्ट वीक? अभी आउटपुट 720 है, ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी, तो हम ये ज्यादा ले लेंगे। सर इंक्रीज हुआ है ना, ज्यादा होगी। इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है, तो ये ज्यादा वाला ऊपर लिख लेंगे और कम वाला नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन इसको 720 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा बेटा? सर 753.2 753.63 63 है सर। पॉइंट कितना है? 2 2। तो 0.2 को हम ओमिट कर देंगे क्योंकि उसने कहा नियरेस्ट होल नंबर तक करना है। क्या लिखा उसमें? उसने कहा है नियरेस्ट होल नंबर, क्योंकि कंप्यूटर जब बनेगा ये, प्रिंटर। हाँ प्रिंटर होल नंबर यानी का प्रिंटर, तो उसका मतलब ये है कि प्रिंटर 0.2 तो नहीं बनेगा ना, प्रिंटर 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बने, होल नंबर में बनेगा ना प्रिंटर। तो वो जैसे मैंने रूल बताया था कि अगर डेसिमल 0.5 होता तो हम इसको 4 कर देते, और अगर 0.5 से कम है तो हम इसको वैसे ओमिट कर देंगे, हम इसको कहते हैं राउंड डाउन कर देंगे। 763 हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि प्रिंटर जो है वो होल नंबर में ही बनेंगे। 63 बनेंगे, 64, 65 या 62, 61, 60 कुछ ऐसे बनेंगे ना। 63.2 तो कंप्यूटर नहीं बन सकता। कोई चीज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट जो है पॉइंट में नहीं आ सकता। मॉनिटरी प्रॉब्लम तो पॉइंट्स में आ सकते हैं, मुनाफा इतना हो गया, लॉस इतना हो गया, पॉइंट्स में हो सकता है,
लेकिन ये इसमें नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट वीक का हो गया। तो नेक्स्ट सेकंड वीक, तो वो भी 106 अपॉन 100, क्योंकि रेशियो तो यही 6% ही बढ़ रही है। और अब ये 763 ले लेंगे, पहले 720 था, अब इस पर 6% बढ़ेगा, इस नंबर पर 6% बढ़ रहा है। तो 106 अपॉन 100 इंटू 763, इसका बता दें कितना हो गया। सर 808.78. 808.78। अच्छा, इसको भी होल नंबर में लेना है। अब डेसिमल के बाद जो है 7 है, तो ये 0.5 से ज्यादा है, तो अब इसको एक यहां इंक्रीज कर देंगे एक नंबर, 809 हो गया। कितना हो गया हमारे पास होल नंबर में? 809 हो गया। क्योंकि ये जब डेसिमल के बाद, जिस नंबर के बाद हमारा नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा है, तो हम इसको एक इंक्रीज कर देंगे, वो कहलाता है राउंड अप। और अगर ये 5 से कम है, तो हम इसको एक नंबर, इसको एज इट इज लिख देंगे, बस उसको मिटा देंगे और ये नंबर एज इट इज लिख देंगे। जैसे यहां क्या था, 0.2 था यहां, तो आपने इसको मिटा दिया, राउंड डाउन कर दिया, कम कर दिया, 763 में ले आए। और ये कम था, इसको 808 था, 809 कर दिया, क्योंकि डेसिमल 0.7 था। 0.5 या 0.5 से ज्यादा हो तो अब इसको इंक्रीज कर देते हैं एक नंबर, राउंड अप कर देते हैं। और अगर ये 0.5 से कम हो तो राउंड डाउन कर देते हैं, इसको ऐसे मिटा देते हैं या एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड वीक का भी आ गया। अब हम थर्ड वीक का कर लेंगे, 3 वीक का उसने बताना है, तो थर्ड वीक का भी इसी तरह कर देंगे। थर्ड वीक की प्रोडक्शन 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 809, 858. 858। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, यानी सेकंड और ये थर्ड वीक, तीनों वीक की प्रोडक्शन में दे दी। ये 6% इंक्रीज करने पर हमें इतनी इतनी प्रोडक्शन मिलेगी, हमें इतनी इतनी प्रोडक्शन मिलेगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A company plans to phase out a particular model of car by reducing the output by 20%। ये उसी तरह इसमें कम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग 20% रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर 100 लें तो नेक्स्ट प्रोडक्शन कितना हो जाएगी? 80 हो जाएगी। 100 माइनस 20% कम हो जाएगा। तो इसमें लेट अस सपोज दैट द प्रेजेंट आउटपुट इज 100, सो नेक्स्ट आउटपुट विल बी 20% कम हो रही है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा नेक्स्ट वीक में। तो इसमें इंक्रीज हो रही थी 6%, तो ऐड कर दिया, उसमें डिक्रीज कर रहे हैं वो आउटपुट, रिड्यूसिंग द आउटपुट, तो रिड्यूस कर रहा है, माइनस 20 कर देंगे 100 में से, तो वो 180 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या प्रोडक्शन हो जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगी? 80 अपॉन 100 इंटू द गिवन 400 कार्स है, 80 अपॉन 100 इंटू 400 हो जाएगा, 80 अपॉन 100 इंटू 400। नेक्स्ट वीक की तो उसको देख लें, 80 अपॉन 100 इंटू 400 320 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 320 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक में 80 अपॉन 100 इंटू 320, और फिर नेक्स्ट वीक में 80 अपॉन 100 इंटू जो भी उसका आंसर होगा वो आ जाएगा। इसमें भी आपको होल नंबर में आंसर देना है, डेसिमल में को राउंड करके होल नंबर में आंसर देना है, क्योंकि अभी कार जो है 0.2, 0.3, 0.7 तो नहीं बनेगी, होल नंबर में बनेगी। तो ये क्वेश्चन 7 था। इसी तरह करना है, बस उसमें ये बढ़ रहा है, इंक्रीज है, और वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है 20%।
तो 100 लेंगे तो 100 माइनस 20 तो 80 आ जाएगा, और फिर यहाँ 80 अपॉन 100 इंटू 400, फिर जो भी 320 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट वीक में 80 अपॉन 100 इंटू 320 उसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक में 80 अपॉन 100 इंटू जो यहाँ आंसर आएगा वो कर लेंगे। इस तरह हम करते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ अ न्यू वॉशिंग मशीन is 485 pound. The price includes a value added tax VAT of 21% of the selling price. So the price of a new washing machine is 485 pound. The price includes, ये 485 में क्या includes है? VAT, value added tax. 21% value added tax है, यानी गवर्नमेंट का टैक्स है ये 21%, वो इसमें शामिल किया गया है, तो ये 485 बने। Calculate the price without VAT. Calculate the price without VAT. ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। VAT मींस वैल्यू एडेड टैक्स। बाहर ममालिक में जो है, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो वहां जैसे आप शॉप पे गए, किसी मॉल में गए, तो मॉल पे आपने वो चीज वहां जो लटकी हुई है, वहां जो डिस्प्ले पे लगी हुई है चीज, उसकी आपने प्राइस देखी, उसमें वैल्यू एडेड टैक्स नहीं शामिल होता। वो प्राइस वो आप लेकर आए, काउंटर पे दी, काउंटर वाले ने उस प्राइस में वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करके आपको रसीद थमा दी, तो वहां वैल्यू एडेड टैक्स उस पर लिखा नहीं होता। जैसे यहाँ तो चीजों के ऊपर हर तमाम पता नहीं कितने कितने टैक्सेस लिखे होते हैं, वहां नहीं होता। वहां जब आप काउंटर पे पहुंचते हैं तो आपको वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। द प्राइस 485 दैट इज इंक्लूडेड बाय VAT। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस included VAT। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं 485 पाउंड। £485 जो है वॉशिंग मशीन की प्राइस है, जिसमें VAT भी शामिल है। VAT क्या है? VAT रेट 21%। हमने क्या कैलकुलेट करना है? प्राइस विदाउट VAT। ये हमने कैलकुलेट करनी है। इसको हम एक्स भी ले सकते हैं, ऐसे भी लिख दिए। अच्छा, अब हम सपोज 21% ना 2%। हम सपोज कर लेते हैं प्राइस 100 है। प्राइस क्या है? 100 है, उसमें VAT 21% लगा, तो एक्चुअल प्राइस क्या हो गई? नेट प्राइस सपोज कर लेते हैं, ये प्राइस विदाउट VAT, ये समझ लेते हैं नेट प्राइस है। क्या है ये? नेट प्राइस है। इसमें इंक्लूड करेंगे तो वो हो जाएगी। लेट अस सपोज प्राइस विदाउट VAT इज 100 है। 100 हम इसलिए लेते हैं 20% में हमें हर चीज दी है, तो हम परसेंटेज में लेंगे, कैलकुलेट कर जरूरत नहीं है, 21 इसमें ऐड कर देंगे। सो लेट अस सपोज प्राइस विद VAT कितनी हो जाएगी? 121। 21% इस पे वो VAT लगेगा। 121 आपको प्राइस में ये मिलेगी चीज, जिसपे 100 लिखा हुआ टैग, उस पे 100 का लगा हुआ है, लेकिन आपको जब काउंटर पे जाएंगे आपको 121 पे करना पड़ेगा।
तो काउंटर पे उसने पे किया तो 485, तो हमने ये मालूम करना उसकी टैग प्राइस क्या थी, उसकी टैग प्राइस क्या थी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल प्राइस विदाउट वीएटी, यही हमने निकाल लिए विदाउट वीएटी की प्राइस, ये एक्स है। विदाउट वीएटी प्राइस कितनी 100 और विद वीएटी 121। विदाउट वीएटी लेनी है तो वो हमने ऊपर रखनी है प्राइस, और अपॉन जो नीचे वाली है जो दूसरी है जो हमें गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 485। हंड्रेड हमने विदाउट वीएटी निकालनी है, तो विदाउट वीएटी वाली 100 है और अपॉन वीएटी वाली 121 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वीएटी वाली से, इंक्लूडेड वीएटी जिसमें है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए बेटा कितना हुआ? सर 400.82 आ रहा है। 400.82 बिल्कुल सही है। तो मॉनिटरी प्रॉब्लम जो है, मनी के प्रॉब्लम जो है, हमने 0.2 डेसिमल प्लेस तक लेने होते हैं, ना 3 तक लेंगे ना 1 तक लेंगे, और नहीं है तो फिर 00 लिख देंगे 2 डेसिमल प्लेस में, और अगर डेसिमल प्लेस है तो उसको हमने 2 डेसिमल तक लेना है। तो ये हमारे पास विदाउट वीएटी इतना आ गया। अब इस पे 21% अगर वीएटी लगाएं तो फिर ये 485 हो जाएगा, 485 हो जाएगा। और वीएटी के साथ लगाने, सपोज हमें यहाँ विदाउट वीएटी दी है और हमें वीएटी के साथ निकालना है, तो हम 121/100 कर देंगे, और विदाउट वीएटी, ये विदाउट वीएटी ले रहे हैं 100, और ये वीएटी वाला 121 ये ऊपर रखेंगे, वीएटी वाला हमने निकालना है तो वो ऊपर लिख देंगे, और उसको विदाउट वीएटी वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये है हमारे पास, सपोज ये प्राइस है, हमने इस पे विद वीएटी वाला निकालना है, इंक्लूडेड वीएटी, तो वो कैसे कर देंगे? प्राइस हमें ये गिवन है, ये नहीं गिवन सपोज, और ये कहा जाता है ये प्राइस है एक्चुअल प्राइस विदाउट वीएटी, तो वीएटी के साथ मिला के ये कितना हो जाएगा? तो प्राइस विद वीएटी, तो विद वीएटी हमारा 121 था और विदाउट वीएटी 100 था, इसको विदाउट वीएटी 400.82 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास इसके करीब करीब आ जाएगा। देख लें कितना आता है। सर 331.25। कितना? 331.256। 300 गलत कर No, दिया। नो sir, सर सही आ रहा है, सही आ रहा है। 484.99. 485 पॉइंट 84 point है. सर 484.5 484.550 सॉरी सर 99 है। 99 है। यस सर हाँ, तो 99 मतलब 84-85 हो गया ये। 485। ठीक है, तो ये इस तरह कहा जाता है बेटा। ये खैर ये तो हमने अपनी तरफ से कर लिया आपको समझाने के लिए, तो ये तो है नहीं, क्वेश्चन यहाँ तक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। A retailer sells a TV for 658 pounds. If the cost price was 480, calculate the profit as a percentage of the cost price. ये उसकी सेलिंग प्राइस भी दी है और कॉस्ट प्राइस भी दी है, और उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले हम इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि रिटेलर सेलिंग प्राइस उसकी 658 है और कॉस्ट प्राइस उसकी 480 है।
अच्छा देखिए कॉस्ट प्राइस में क्या, कॉस्ट प्राइस में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो कॉस्ट प्राइस का ये मतलब सिर्फ नहीं होता कि वो जो कॉस्ट जो रिटेलर भी जो भी है कि वो सिर्फ उसमें जो जितने की खरीदी उसको वो कॉस्ट प्राइस कह देगा, नहीं। उसने जितने की खरीदी थी वहां से वो खरीद के घर लाया है, शॉप पे लाया है, अपने शोरूम पे लाया है, उसको ट्रांसपोर्ट उसको देना पड़ रहा है, वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। फिर वो उसमें कोई टैक्स वगैरह अगर उसने वहां दिया है वो भी शामिल हो जाएगा उसमें। और वो उसमें उसके अलावा उसमें वो भी शामिल करता है जो रेंट वेंट दे रहा है उसका भी वो कुछ परसेंटेज उसमें वो डाल देता है। और जो वो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को अपनी यहाँ से अपना इनकम टैक्स वो भी उसमें शामिल कर देता है। वो सब मिला के उसकी कॉस्ट बनती है भाई, वो सब मिला के उसकी कॉस्ट बनती है। फिर वो उस पे प्रॉफिट लेता है, फिर वो प्रॉफिट उसमें शामिल करके वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। और सेलिंग प्राइस पे भी अगर कुछ टैक्स लग रहे हैं तो वो भी उसमें टैक्स शामिल करके वो कस्टमर को फिर उसका वीएटी भी वो वीएटी देना पड़ेगा कुछ। तो ये इस तरह होता है। तो कॉस्ट प्राइस का ये मतलब मत समझें कि वो शॉपकीपर की या सेलर की बाइंग प्राइस है, नहीं, वो उसकी कॉस्ट पड़ी है इतनी, बाइंग उसने जितने में भी की उसको ट्रांसपोर्ट देना पड़ा और उसको बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड करनी पड़ी तो वो कॉस्ट बनती है। जैसे अगर कोई चीज हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से तो वो इंपोर्ट होगी, फिर उस पर कस्टम लगेगा, फिर उस पर सेल्स टैक्स लगेगा और उस पर फिर वहां से घर लाएंगे, वो सब मिला के जो सेलर जो है ना तो सब वो सबको वो कॉस्ट कहेगा, ये सब चीजें कॉस्ट है क्योंकि जाहिर है उसका खर्चा हो रहा है उस पे। तो वो सब कॉस्ट होगी, सिर्फ जो उसमें वहां से खरीदी थी वो सिर्फ बाइंग प्राइस जो है वो कॉस्ट नहीं होगी। तो याद रखिए कॉस्ट प्राइस में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 9। A retailer sells a TV for 658 pound। तो ये इसकी सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं, सेल प्राइस। सर सेशन एंड हो रहा है, दूसरे को बता दीजिए। अच्छा कितना टाइम रह गया? हाँ 1 मिनट 1 रह मिनट। गया। हाँ चले कोई बात नहीं, उसके बाद हम कर लेते हैं। तो बहरहाल मैं आपको बता दिया कि आज मैं अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगा और ये आपने 2 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना होगा। और इसको आप आखिरी टाइम के लिए मत रखिए और